सुधरने वाला नहीं है। भारत ने धूल चटाई तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था, लेकिन एक बार फिर वो साजिश रचने लगा है। एक तरफ आतंकी फैक्ट्री फिर शुरू करने की तैयारी है, तो भारत में अपने जासूसों की फौज खड़ी करके नापाक कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान, उसकी सीरत, उसके गुनाह, आतंकियों का उसका पनाह देना और आतंकिस्तान की एक एक साजिश पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत की तरफ से एक्शन लिया गया और साथ ही ये भी देखा गया कि चुन चुनकर आतंकियों को कैसे तबाह किया जाए। पाकिस्तान को भारत ने धोया, इसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने पेश किए गए। लेकिन वो कहावत है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये पाकिस्तान के षड्यंत्र पर एक बार फिर फिट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की जबरदस्त धुनाई की, लेकिन एक बार फिर से आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के एक्शन के बाद इन्होंने पीओके में फिर से आतंकियों की फौज खड़ी करने की तैयारी कर ली है। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारत पर हमले की इस साजिश में अब हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी तक सामने आ चुके हैं। इनकी साजिश भारत में इस बार बड़े हमले की है। हालांकि भारत ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि अगर अब हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हश्र पहले से भी बुरा किया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकियों को चुन चुनकर मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। 7 मई को भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। आतंकियों के समूल सर्वनाश की जो कसम भारत ने खाई है, उस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। अब लश्कर आतंकियों की एक और लोकेशन डिटेक्ट हुई है। पीओके में छिपे आतंकियों की लोकेशन मिल गई है और ये लोकेशन सामने आने के साथ पाक आर्मी के आतंकियों से गठजोड़ के सबूत भी सामने आ गए हैं। ये तस्वीरें साफ साफ पाकिस्तान के गुनाहों को बेनकाब करती हैं, सबूत देती हैं कि कैसे पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा पाक सेना के साथ मिलकर नई साजिश रच रहा है। लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब का ये वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है, जिसमें वो पाक आर्मी ऑफिसर्स के साथ जश्न मनाता दिखाई दे रहा है, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। इस वीडियो से दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, क्योंकि इसमें पाक आर्मी आतंकियों का स्वागत कर रही है, आतंकी विक्ट्री साइन दिखा रही है। लेकिन शोएब का इन लोगों के बीच होना किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का इशारा हो सकता है। मोहम्मद शोएब रिजवान हानिफ का दाहिना हाथ है और इसकी लश्कर में भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक तस्वीर में लश्कर के सह संस्थापक आमिर हमजा के साथ भी दिखाई दे रहा है। लश्कर के डिप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के साथ भी उसकी करीबी किसी से छिपी नहीं है। सैफुल्लाह कसूरी हाफिज का दाहिना हाथ माना जाता है और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। लश्कर कमांडर अबू मूसा यूएन घोषित आतंकी और हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और अब्दुल रऊफ का भी मोहम्मद शोएब बेहद खास है। यही मोहम्मद शोएब पाकिस्तान में आतंकियों के बीच दिखाई दे रहा है। ये लोग पीओके में जश्न मनाते दिख रहे हैं, जबकि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, इनके अड्डे तबाह किए। मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय तबाह कर डाला। भारत के हमले के डर से हाफिज सईद पाक आर्मी के सेफ हाउस में जाकर घुस गया। आज वो भारत के खिलाफ फिर साजिश रचने में जुट गया। इसलिए ये हो सकता है कि हाफिज और मोहम्मद शोएब मिलकर भारत में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। भारत से बदला लेने के लिए आतंकियों में फिर जोश भरने की कोशिश कर रही हैं। भारत के एक्शन के बाद आतंकियों को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन इस बार इन आतंकियों ने भारत की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो इनका वो हश्र करेगी भारतीय सेना
जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो सिर्फ ठिकाने मिट्टी में मिले हैं, फिर ये सब के सब मिट्टी में मिले नजर आएंगे।